नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के लोन पर सब्सिडी कब, किसे और कितनी मिलती है, क्योंकि ज्यादातर किसानों को केसीसी सब्सिडी की जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से किसानों को ज्यादा ब्याज देना होता है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन तीनों विषयों पर जानकारी देने वाला हूँ कि किसान क्रेडिट कार्ड पर सब्सिडी कब मिलती है, कितनी मिलती है और किसे मिलती है। सब कुछ बारीकी से और बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझाने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि सरकार ये चाहती है कि किसानों के ऊपर केसीसी के ब्याज का बोझ ज्यादा न बढ़े। इसलिए सरकार जो किसान समय से अदायगी करते हैं उन किसानों को उसमें सब्सिडी यानी अनुदान प्रदान करती है, लेकिन किसानों को इसकी जानकारी नहीं होती है कि किस तरह से वो अपने केसीसी खाते की अदायगी करें कि उन्हें सरकार के द्वारा दी जा रही सब्सिडी का लाभ मिल सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े आप लोगों को इस पूरे विषय पर विस्तार से जानकारी दे उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड पर सब्सिडी कब मिलती है। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि प्रतिवर्ष सरकार के द्वारा मार्च महीने में किसानों के सीधे केसीसी खाते में ही सब्सिडी का पैसा ट्रांसफर किया जाता है। तो सरकार प्रतिवर्ष मार्च माह में, ये 20 मार्च से लेकर के 30 मार्च के बीच में आपके केसीसी खाते में ही आपकी जो भी सब्सिडी की राशि बनती है वो सरकार के द्वारा सीधे आपके केसीसी खाते में जमा कर दिया जाता है। बाकी साल भर में आपको कभी भी दोबारा सब्सिडी नहीं मिलती है। जितनी भी आपकी साल भर की सब्सिडी होती है वो साल के एंड में यानी मार्च महीने में आपके खाते में जमा हो जाती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि केसीसी खाते में किसानों को सब्सिडी कितनी मिलती है। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से केसीसी खाते पर 3% सब्सिडी दी जाती है। यानी सामान्यतः जो केसीसी की ब्याज दर होती है वो 7% होती है और उसमें से 3% हिस्सा सरकार किसानों को सब्सिडी के रूप में वापस कर देती है। यानी तब किसान को 3 लाख रुपए तक के लोन पर सिर्फ 4% ब्याज ही देना होता है वार्षिक, यानी 3% सब्सिडी का लाभ किसानों को मिल जाता है। तो सरकार के द्वारा 3% की जो सब्सिडी होती है, मान लीजिए किसी किसान का ब्याज अगर 1 लाख रुपए का एक साल में 7,000 रुपए हुआ तो 7% की दर से तो सरकार उसे 3% यानी 3,000 रुपए मार्च महीने में किसान के खाते में वापस कर देगी। यानी तब किसान को कुल 4% ब्याज ही देना होगा 1 लाख रुपए के लोन पर। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि सब्सिडी किसे मिलती है। यानी इसमें से कुछ चुनिंदा किसानों को ही सब्सिडी दी जाती है, क्योंकि सभी किसानों को सब्सिडी नहीं मिल पाती है, क्योंकि जो किसान है वो इसके जो मानक है वो पूरे नहीं कर पाते हैं। तो जिसकी वजह से 100 में से सिर्फ 10 किसान ही सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर पाते हैं। अगर 100 किसानों ने केसीसी लोन ले रखा है तो उसमें से 10 से 12 किसानों को ही सरकार के द्वारा सब्सिडी का लाभ मिल पाता है। बाकी 88 से 90 किसान सब्सिडी से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें केसीसी की नियम और शर्तें नहीं पता है, जिसकी वजह से उन्हें सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाता है। तो अब मैं आपको केसीसी की नियम और शर्तें बता देता हूं कि किन लोगों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है सरकार के द्वारा, उसके लिए क्या मानक बनाए गए हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं जो भी पैसा आप केसीसी खाते से जिस डेट को निकालते हैं अगले वर्ष की वो डेट लौट के ना आने पाए, यानी एक दिन पहले ही, कम से कम एक दिन पहले, यानी एक वर्ष के अंदर आपको अपने केसीसी खाते को पूरा नील करना होता है। दोस्तों, मान लीजिए आप केसीसी खाते से 1 जनवरी 2023 को पैसा विड्रॉल करते हैं तो इस पैसे को आपको 31 दिसंबर 2023 तक ही पूरा जमा कर देना है। ब्याज समेत आपको पूरा पैसा जमा करना होता है। अगर आप 1 जनवरी को क्रॉस कर जाते हैं 2024 की तो फिर आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। यानी यहाँ पर कोई डेट फिक्स नहीं है, जिस भी डेट को आप पैसा निकालते हैं उसके एक वर्ष के अंदर आपको पूरा पैसा ब्याज समेत जमा करना है। आपका केसीसी खाता एक बार क्रेडिट में आना चाहिए। जब आपका खाता क्रेडिट में आ जाएगा तो फिर आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यानी आपको सब्सिडी का लाभ मिल जाएगा। वही अगर आप एक दिन भी लेट कर देते हैं तब आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। वही दूसरी शर्त यह होती है कि मान लीजिए अगर आपके खाते की बकाया राशि 1,01,540 रुपए है और आपने 1,01,500 रुपए जमा कर दिए, 40 रुपए भी आपने डेबिट बैलेंस छोड़ दिया, तब भी आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। यानी आपका खाता डेबिट में रह गया। तो आपको कम से कम 1,01,600 रुपए जमा करने हैं, यानी 60 रुपए आपको अपने जमा कर देने हैं, जो कि क्रेडिट में 60 रुपए आपका बैंक के ऊपर चला जाएगा। और जब आप दोबारा से केसीसी खाते से पैसा विड्रॉल करेंगे तो वो 60 रुपए आपकी बकाया राशि में कम हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह से अपने केसीसी खाते को मेंटेन करेंगे तो आपको प्रतिवर्ष मार्च महीने में सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा। 3% सब्सिडी सरकार के द्वारा आपके केसीसी खाते में ही जमा हो जाएगी प्रतिवर्ष। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी कि केसीसी पर सब्सिडी कब, किसे और कितनी मिलती है। आपके मन में केसीसी को लेकर के, सब्सिडी को लेकर के कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी
डीएम कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।